देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर जो चल रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 33 की बात आ गई अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है कि कोई भी सर्किल हो, उस सर्किल पे अगर उसके बाहर से टेंजेंट खींची जाती हैं तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। देखो पहली बार अगर सर्किल की बात होती है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल दो टेंजेंट खींची जाती हैं। मतलब समझो, अगर हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा पी यहाँ पे है। अब हम चाहते हैं कि इससे एक टेंजेंट खींची जाए, तो एक टेंजेंट ये खींच दी जाएगी, टेंजेंट इसको टच करेगी, ठीक है। दूसरी टेंजेंट ये खींच दी जाएगी जो इसको यहाँ पे टच करेगी। अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हमेशा याद रखना ये दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। ये बात को हमको प्रूव करके दिखाना है पहली बात। जब ये प्रूव कर लेंगे तो उसके बाद हमें ये कंडीशन दी गई है, उसके हिसाब से हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, ये है बी है और ये सी है और ये ए है, ठीक। फाइंड हमें करना है बी सी की लेंथ। गिवन जो है ए बी गिवन है, ए क्यू गिवन है और सी क्यू गिवन है, ये सब हमको गिवन है। लेकिन सबसे पहले हमको प्रूव करना होगा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी उन दोनों की लेंथ इक्वल होंगी। इस बात को प्रूव करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलो पहले प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले प्रूव करते हैं। इतना क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक। और एक पॉइंट हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, पी। फिर उसके बाद इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचते हैं, सीधी लाइन खींचना आप लोग, ये टेंजेंट खींचिए, इसकी जिस पॉइंट पे टच किया है वो ए पॉइंट हो गया। दूसरी टेंजेंट खींचते हैं, दूसरी टेंजेंट खींचते हैं, ये जिस पॉइंट पे टच किया है वो हमारा बी हो गया। इसका सेंटर ओ है सर्किल का, ये सब लिखना भी है, लिखते रहना। ये सेंटर है। देखो सेंटर से हमेशा याद रखना, जब टेंजेंट खींची जाती है, किसी सर्किल में टेंजेंट खींची जाती है, तो वो जो टेंजेंट जहाँ पे टच करती है, अगर वो टच करती है और उस टचिंग पॉइंट से अगर कोई लाइन हम खींचें जो कि उसके सेंटर को टच करे, जाके जहाँ पर टेंजेंट ने टच किया है उसके टचिंग पॉइंट से कोई लाइन हम खींचते हैं सर्किल और सेंटर के बीच की, तो वो लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये जो हमारी होगी लाइन, ये वाली लाइन, ये रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस, ठीक है। सीधा खींचना, तो इसको हम आर से लिखेंगे। और एक बात टेंजेंट और रेडियस जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये भी याद रखना कि ये एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। एक बात। दूसरी बात, अब यहां से इसको खींचेंगे, ये तो हमारा सेंटर है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये बी है, तो ये अगर बी पॉइंट है तो ये भी हमारी क्या है, रेडियस है, और इनके बीच का भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है और जहां पर टच हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होती है, रेडियस होती है, और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए, ये लिखना है। अब देखो अब क्या करना है, P और Q को मिला देते हैं, P और Q को मिला देते हैं, P और Q को मिलाते हैं, P और Q को मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास P और O को मिला देते हैं, Q तो कहीं यहीं पे नहीं है, ठीक है। P और A को मिला लेते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो हमारा PA है वो किसके बराबर है, PB के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक।
ये हमको प्रूव करना है। ये डायग्राम बनाओगे, ये सारी बातें लिख दोगे कि हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल से दूर किसी डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस हमारी होगी पी ओ, एक पॉइंट पी है जिससे हम दो लाइन खींचते हैं जो कि टेंजेंट होती है। एक टेंजेंट है पी ए, दूसरी है पी बी, ये सब मेंशन कर देना है। अब हमने क्या किया, ये हमें प्रूव करना है। देखो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल देखोगे, ट्रायंगल पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए, या तो ये कहें या फिर हम कह सकते हैं पी ए ओ, पी ए ओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो एंगल है ए, एंगल ए कितना है, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है। एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमारा टेंजेंट और रेडियस के बीच जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे एंगल बना है, और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक, 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो इस ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ए ओ में। अब यूज करो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनस होगी, जो भी हाइपोटेनस होगी उसका स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का एडिशन होगा। तो वही यूज करना है। अब 90 डिग्री की जो सामने की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। तो ये क्या है, पी ओ, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, पी ए का स्क्वायर, फिर क्या है पी ए ओ का स्क्वायर। अब देखो पी ओ स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे देखो पी ए स्क्वायर, ये हमको नहीं पता कितनी है, इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन ए ओ ये कितना है, रेडियस है, तो ये आर स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो पहले ट्रायंगल का यूज करके हमने ये निकाल लिया। अब यूज करना है सेकंड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल देख लो, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, पी बी ओ, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, अभी ऊपर वाला था अब नीचे वाला है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल पी बी ओ। ठीक है, एंगल बी कितना है, एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है। वही की कहानी कि जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से मिलती हैं वो 90 डिग्री पे होता है। अब यहाँ पर भी यूज करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। चलो, तो यहाँ से क्या आएगा, पी बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की डायमेंशन क्या होती है, पी ओ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, पी बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी, ये हमको नहीं पता, पी बी स्क्वायर, लेकिन बी ओ कितना है, रेडियस है, तो ये आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। दो इक्वेशन हमने लिख ली है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। क्यों इक्वल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पी ओ स्क्वायर है और यहाँ पर भी पी ओ स्क्वायर है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब देखो, अब क्या आएगा, ये हमारा पी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन से पी बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है,
ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये कट जाएगा r², यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा PA² इज इक्वल टू PB²। अब यहाँ से हम कह सकते हैं PA बराबर PB। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। इतना करने से आपको क्या होगा, आधे नंबर मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आधा नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही लिख करना है। अब देखो, अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है BC। क्या फाइंड करना है, BC की वैल्यू। ये BC फाइंड करना है। और ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो इसी डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास AB कितना दिया है, AB बोले तो ये वाली लेंथ हमारे पास दी गई है। ये लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका AQ दिया हुआ है, AQ बोले तो ये वाली लेंथ, ये कितना दिया गया है, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद CQ बोले तो ये वाली CQ बोले तो ये वाली लेंथ दी गई है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। ठीक, देखो ये हमने तो प्रूव कर दिया कि हमारे सर्किल में अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे टेंजेंट खींची जाएंगी तो लेंथ इक्वल होंगी, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब पॉइंट A पे आओ पहले, या फिर हमें क्या फाइंड करना है, BP फाइंड हो जाए और CP फाइंड हो जाए तो हमारे पास इनका एडिशन हो जाएगा। तो हम ये क्या फाइंड करना चाहते हैं, BP। तो देखो क्या करोगे, एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, A नहीं B है, B पॉइंट पे देखो, एट पॉइंट B यहाँ पर आओगे, यहाँ से दो टेंजेंट खींची जा रही, एक है BP, एक है BR, ये दोनों इक्वल होंगी। BP इक्वल होगी BR के। ठीक है, BP इक्वल होगी BR के, बता देंगे BP एंड BR आर टेंजेंट। बोथ आर टेंजेंट, ये लिख दिया। अब सुनो, ये हो गया BP इक्वल टू BR। अब हमें चाहिए BP। अब यहाँ पे देखो BR और R, यहाँ पे देखो A और R बराबर है इसके AQ के। तो एट पॉइंट A पे आ जाओ, A पे कितना है, AR इक्वल किसके है, AQ के। क्यों है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास टेंजेंट खींची जा रही है, एक AR और एक AQ, दोनों इक्वल है। और AR की वैल्यू कितनी है, AQ की इक्वल है, और AQ गिवन है क्वेश्चन में 7, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, अब 7 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। और ये टोटल लेंथ कितनी है, ये हमारे पास टोटल 10 है। ये जो आ गई इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 7 आ गई, और ये टोटल कितना है, 10 है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या है, BP बोले या BR बोले, ये कितना आ जाएगा, AB माइनस क्या करोगे, AR, और AR बराबर हमारे पास अभी 7 निकालना है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से BP की वैल्यू हमारे पास आ गई, BP की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो BP पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, CP पता चल जाए तो हम उस BP और CP को ऐड कर देंगे तो BC हो जाएगा। एट पॉइंट C जाओ, एट पॉइंट C। अब यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती है वो इक्वल होती है, तो C पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, CP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CQ। और CQ कितना है, CQ हमारे पास है 5, ये हमारे पास 5 है, CQ 5 गिवन है, और CP हमारे पास कितना है, इसके CQ को इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसलिए
बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी हमारे पास क्या है, बी सी जो है बी पी प्लस सी पी। बी पी हमने निकाला है कितना, 3 सेंटीमीटर, सी पी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देख लो, ना समझ में आया तो कमेंट्स करो, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। सबसे पहले ये हमको प्रूव करके दिखाना होगा। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके दोनों को प्रूव कर देंगे कि हाँ, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे टेंजेंट खींची जाती है तो वो इक्वल होती है। फिर उसके बाद इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें बी सी निकाल लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।